बच्चों, आज हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गुण हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा जो हम लोग पिछली कक्षा में सीखे थे उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और एक हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। हम लोग सीखे क्या थे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मतलब कि और ये चर्चा भी किए थे कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हो सकती, हो रही है। यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट 5 हो रहा है, वो 7 नहीं हो रहा है, 6 नहीं हो जा रहा है, या 5.5 नहीं हो रहा है। इसलिए यह त्रिभुज नहीं बन सकता है। मतलब यह स्पष्ट हो गया, ये हम लोग सीख चुके हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजा, कोई दो भुजा को जोड़ेंगे तो रेस्ट जो भुजा बच जाएगी उससे वो बड़ी होगी। तो इसी पर आधारित हम लोग एक ये देखते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का योग उसकी माध्यिका की दूनी से बड़ी होती है। बड़ा होता है, योग है ना, इसलिए बड़ा होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब हुआ कि अगर ये कोई त्रिभुज है ABC और BC का मध्य बिंदु D है, तो A और D को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ कहता है कि AB प्लस BC प्लस CA, इसको जोड़ेंगे तो AD के दुगुने से ये बड़ा हो जाएगा। हम लोग पिछली कक्षा में जो सीखे कि त्रिभुज की दो भुजाओं मिलकर दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसी का उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है। ये हम चर्चा करने के पीछे ये कारण है कि थोड़ा सा आप लॉजिकली प्रूफ करना सीख जाएं। जब आप ऊंची कक्षा में जाएंगे, 9 में 10 में जाएंगे, तो ये प्रूफ करना होगा। तो ये टेक्निक आप अभी से अगर सीख करके जाएंगे तो उस समय आपको बहुत आसान लगेगा। एकदम लगेगा जैसे कि हम सीखे हुए हैं, शिक्षक जो बता रहे हैं सो डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठते चला जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है। दिस इम्प्लाई दैट AD माध्यिका है, माध्यिका है। तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है? TP, अच्छा छोड़िए इसको, सिद्ध करना है। क्या करना है? AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AD। यही भुजाओं का योग, त्रिभुज की भुजाओं का योग उसकी माध्यिका की दूनी से बड़ा होता है। ये एक लिए हैं, इसी तरह से BE और CF लेकर के भी हम बना सकते हैं। तो हम इसको ये सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं कि ऐसे कैसे होता है। तो यहाँ लिख दिए। अब हम करते हैं कि अब त्रिभुज ABD, दूगो त्रिभुज बट गया, माध्यिका इसको दो भाग में बांट दिया, ABD और ADC में। त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? AB प्लस BD, AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD, AD से बड़ा हो गया। चलिए, और दूसरा अब तथा एंड त्रिभुज ADC में, ADC में D है ये क्या हो जाएगा? AC प्लस DC, AC प्लस DC इज ग्रेटर देन AD। चलिए इसको हम लोग
ए नाम दे देते हैं और इसको हम लोग बी नाम देते हैं। ये लिखने का तरीका है। यही वजह है कि आज हम शुरू कर रहे हैं। जब ऊंची कक्षा में जाएंगे तो ये सब आपको अभी से सीखे रहना होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ए प्लस बी को हम जोड़ देते हैं। ए डी 2AD होगा, जोड़ेंगे तो 2AD हो जाएगा। इसमें ए बी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ए सी, सभी भुजा का योग इसमें आ जाएगा। इधर 2AD आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं अब ए प्लस बी। इसका मतलब यह हुआ कि इसको और इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, इधर LHS में है ए बी प्लस बी डी, यह है ए बी प्लस बी डी, और इधर क्या है ए सी प्लस डी सी। नीचे दूसरा में बी में है ए सी प्लस डी सी, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो दोनों का जोड़ इस दोनों के जोड़ से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों मिल करके हो जाएगा ए डी प्लस ए डी। चलिए अब इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। ये हो गया ए बी और बी डी प्लस ए सी, बी डी प्लस ए सी को ब्रैकेट में लिख दिए, बी डी प्लस डी सी, इस डी सी को लिख देते हैं, बी डी को डी सी के साथ लिख देते हैं, और फिर ए सी लिख देते हैं। इज़ ग्रेटर देन 2AD, AD और AD जुड़ गया तो हो गया 2AD। दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखिए ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, बी सी, बी डी और डी सी को जोड़ देंगे तो पूरा बी सी हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये वाला बच गया। ए सी इज ग्रेटर देन 2AD। इस चिन्ह को आप समझ रहे होंगे, ये ग्रेटर देन कहलाता है। जो मुँह, जिधर मुंह खुला रहता है उधर का भाग बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। आप देख रहे हैं कि मुंह छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला इधर हो गया और छोटा वाला इधर हो गया। इस सिंबल को याद रखेंगे आप। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा। हम लोग त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये और ये का योग इससे बड़ा होगा। इस तथ्य का उपयोग किए जब भी कोई चीज़ हमको सिद्ध करना होता है ज्यामिति में, तो कुछ तथ्य हमको पहले बता दिया जाता है कि इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ऊंची कक्षा में जाएंगे, हमारा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। हमारी शुभकामना है, इसको आपको आप ध्यान में रखे रहिए। आप आगे बढ़ें। आगे अब हम लोग पाइथागोरस का गुण देखते हैं समकोण त्रिभुज में। हमको लगता है कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए और फिर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज का एक बार हम लोग सिंहावलोकन कर लेते हैं कि क्या चीज़ होता है। चलिए, समकोण त्रिभुज होता है एक रेखा, ये सीधी लंबवत होती है, एक क्षैतिज होती है। इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये कोण 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री का संकेत ये होता है, ये कोना बना करके ये करते हैं ABC। इसका परिचय हम लोग ले लेते हैं। ABC में क्या होता है, ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। चूँकि समकोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री अगर हो गया है तो यह त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। क्यों सबसे बड़ा कोण होगा? क्योंकि त्रिभुज में शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री ही अब बच रहा है। 180 होता है, 90 ही अकेले छेक लिया, तो शेष दो मिल करके 90 होगा। यानी कि एक 90 हो गया समकोण, तो बाकी जो दो कोण हुआ सो इससे छोटा होगा, तो ये सबसे बड़ा कोण कहलाया। ये सबसे बड़ा कोण, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और इसको कर्ण कहते हैं। ये हो गया कर्ण। उसके बाद ये दोनों में एक आधार और एक लंब हो जाता है। कौन आधार और कौन लंब होता है, ये चर्चा 9th क्लास में होगी। ये हम लोग अभी इसको सीधे समझ लेते हैं। अभी थोड़ी जानकारी के लिए इसको हम लोग आधार और इसको लंब ऐसा समझ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं बेस। अंग्रेजी में आधार को बेस कहते हैं, समझ रहे हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको P कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको H कहेंगे। छोटा H, बड़ा नहीं करेंगे। तो क्लियर है। हम लोग समकोण त्रिभुज का एक फिर से परिचय ले लिए। एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 के सामने का कोण सबसे 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है और इसको कर्ण कहते हैं।
शेष जो 2 भुजा बच जाती है उसमें से एक आधार और एक लंब, ऊंचाई होगी, लंब ने ऊंचाई। कभी हम इसको भी आधार कह सकते हैं, इसको भी ऊंचाई कर सकते हैं। अगर हम सुला देंगे तो क्लियर है कि ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे जैसे हमारा समस्या बढ़ेगी हम लोग सब चर्चा करेंगे। अब ये पाइथागोरस जो थे हमारे गणितज्ञ, ये इन ये में इस संदर्भ में एक रिलेशन दिए, कर्ण, आधार और लंब। इसका रिलेशन बताए कि कर्ण का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या इसको हम लोग आधार को कहेंगे b, तो ये कहेंगे b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। h हमारा ये सबसे बड़ी भुजा हो गई, हाइपोटेन्यूज h। इसी को कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलिए ये दोनों रूप में हम लोग इसको याद रखेंगे। हम लोग अब आते हैं यहाँ पर कि इसका उपयोग क्या हो सकता है, हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ये हम कर दिए 5 और ये कर दिए 12 सेंटीमीटर, ABC। अब कहते हैं कि AC की लंबाई बताइए। ये समकोण त्रिभुज है, इसे घेर दिया है, घेर दिया मैंने समकोण। अगर हमको नहीं भी कहेगा तो ये घेरा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये समकोण है। तो अब कहेगा कि AC बराबर व्हाट, AC इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग ये AC क्या है, कर्ण है, क्लियरली है, चूँकि AC बराबर कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज को चलिए इसको हम लोग इस तरह से करके RT लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण है। ये समकोण त्रिभुज का सिंबल होता है। गणित में और ज्यामिति में खास करके सिंबल, संकेत का बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि आपको लिखने में सुविधा होगी, तुरंत आप लिख लीजिएगा। और समकोण त्रिभुज ABC, समकोण उसका त्रिभुज, ये लिखने के बदले RT, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, RT माने राइट एंगल, और ये ट्रायंगल हो गया। तो AC तो कर्ण हो गया, तो AC इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, AC BC इसको भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमको BC 5 और AB 12 दे दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC नहीं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको AC मांग रहा है, तो ये लिख दिए। AB कितना हो गया है, AB हो गया 12 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144, 12 गुने 12 144 और 5 गुने 5 25। यहीं पर थोड़ा सा गणित आता है, ज्यामिति में यही छोटा छोटा गणित आता है स्क्वायर वाला, और बाद में आएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में बहुत आसान रहता है आपको। ये हो गया 169। AC स्क्वायर 169, तो AC स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, AC गुने AC, और एक किसको उसी से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 13 गुने 13 वर्ग आपको याद रखना होगा। ये तो गणित पढ़ रहे हैं और आपको क्विक आंसर देना है, तो आपको याद रखना होगा। 13 गुने 13 ये होता है, तो क्लियर है, 13 गुने 13, यहाँ AC गुने AC, दिस इम्प्लाइज दैट AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी कि AC हो गया हमारा, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस का यही गुण है, और इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये कब उपयोग होगा, अगर एक आयत है, मान लीजिए ये आयत बन गया है, आयत बना हुआ है। अब कहेगा कि आयत का एक विकर्ण की लंबाई बताइए, तो विकर्ण क्या है, ये तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आयत में हर कोण 90 डिग्री होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई लंब हो गया और चौड़ाई हमारा आधार हो गया, बस इसका फॉर्मूला में सेट कर दिए, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। हम लोग कुछ याद भी करते हैं, जैसे कि 5 12 अगर रहा तो 13 आ गया, हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमको लगता है स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे और आप इसको अपने से भी
अपने दिमाग में बैठा करके घुमाएंगे, इस समकोण त्रिभुज का परिचय लेंगे, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया और इसका रिलेशन ये होता है, इसको बैठा लेना है थोड़ा सा। चलिए हम लोग एक चर्चा और कर देना चाहते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए भविष्य में कि हम कैसे उसका उपयोग करेंगे बहुत क्विकली। इसके लिए क्या करते हैं, एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है, पाइथागोरियन ट्रिक, एक नहीं बहुत सारा होता है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। देखिए 3 तिया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 16 और जोड़ दिए तो ये हो गया 25। तो 3, 4, 5 पाइथागोरस में सेट हो रहा है, मैंने ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा पाइथागोरियन ट्रिक, तुरंत आप कहेंगे ये 3 और 4 है तो ये 5 होगा। चलिए आंसर निकल गया। लेकिन आपको जब परीक्षा में बनाना होगा तो ये इस नियम के तहत ही आना होगा। लेकिन कोई कंपटीशन है, कहीं जा रहे हैं, कोई पूछ दिया, कभी शिक्षक पूछ दिए, कभी क्लास में बाहर से कोई आ गए वो पूछ दिए, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिक, अब इसका एक सीरीज चलता है। सीरीज कैसे चलता है, जैसे कि ये इस 3, 4, 5 को 2 से गुना कर देते हैं, ये तो हम लोग घेर दिए, चलिए ये तो नहीं हुआ। ये 3 को 2 से गुना किए 6, 4 को 2 से गुना किए 8 और 5 को 2 से गुना किए तो 10। ये भी हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिक का इसी सीरीज का दूसरा मेंबर, दूसरा ग्रुप हो गया। फिर इसको 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये हो गया। मैंने इसको बराबर नहीं लिखते हैं, ये ट्रिक है। मैंने 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, इसको 4 से गुना कर दिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। और इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइएगा। इसको गुने 2 किए हैं, इसको गुने 3 किए हैं, इसको गुने 4 किए हैं, गुने 5 करेंगे, गुने 6 करेंगे, तो ये आपको एक ट्रिक 3 संख्याओं का ऐसा सेट आ जाएगा जो कि पाइथागोरस का सेट बन जाएगा। पाइथागोरियन प्रॉपर्टी ये होल्ड करते रहेगा। एक आधा और हम लोग ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ देखिए 5, 12, 13, चलिए ये 5, 12 और 13, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये जोड़ कर दिए, ये हो गया हमारा 25, जोड़ ये हो गया 144, ये हो गया 169 जो कि 13 का स्क्वायर। तो ये एक हमारा इस सीरीज का पहला मेंबर हमारा हो गया 5, 12, 13। अब इसी को 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, हमको पकड़ना होगा। अगर हमको ये सीरीज दे दिया 12, 16, 20 तो इसको हम लोग भागा देंगे। 4 से तो लग जा रहा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी कि क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा जो है सो पाइथागोरियन ट्रिक। अब इसमें कोई मिसिंग मेंबर रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि कर्ण मिसिंग है, इसको हम पता कर लिए, ओ 3, 4, 5 यानी पाइथागोरियन में सेट हो रहा है और 4 से गुना करने पर हो रहा है तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये अब प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा मेंबर इसमें क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। उसका तीसरा मेंबर 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। चौथा मेंबर हो जाएगा 5 चौके 20, 12 चौका 48, 13 चौका 52 एंड सो ऑन। इसी तरह से होते चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कि आप 3 ही नहीं सीख रहे हैं, अनंत संख्याओं का ट्रिक सीख गए हैं। इसमें सिर्फ आपको पकड़ना है। 20, 48, 52 दे दिया, 20, 48 दे दिया और 52 लाना है। कर्ण हमको पता करना है, जैसे वो कर्ण बोल दिया तो हम इसको भागा देंगे। किससे भागा देंगे, जिससे लग जाएगा छोटा कर लेंगे। छोटा करेंगे तो ये हमको लगता है 4 से लग रहा है तो 4 पचे 20, 4 12 चौका 48, 5 12 तो 13, 5 12 13। इस सीरीज में ये सीरीज हुआ तो इसको हम लोग जब 4 से गुना करके लाए हैं तो 13 चौका 52, ये सेट हो जाएगा। उसी प्रकार एक और चलिए चर्चा कर लेते हैं, जितना हमारा जगह है उतना चर्चा कर लेते हैं। फिर आप इसको दिमाग में दौड़ाते रहिए, घुमाते रहिए, साथियों के साथ इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा आएगा, बहुत आनंद आएगा। एक हमारा आता है 8, 15, 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर।
देखिए हो जाएगा। 8 8 64 होता है, 15 और 15 होता है, गुना होता है 225, 15 15 हाँ 225, 17 17 289। जोड़ के देखते हैं, आ रहा है ना। 4 5 9 6 2 8 और 2, हाँ ठीक है। ये हमारा 8 15 और 17 एक और हमारा सेट आ गया, पाइथागोरियन सेट कहिए, और दिमाग में बैठाते रखिए। अब इसका इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 से गुना करते जाएंगे, नया सीरीज आ जाएगा। ये हो गया हमारा 16 30 34, 8 तिया 24, ये हो गया 15 दूना 30, सॉरी 15 तिया 45 हो गया, 3 से गुना किए, और ये 17 तिया 51। अगर ये दे दिया 24 45 और हमको 51 लाना है, या 24 और 51 दे दिया, 24 और 51 दे दिया और हमको 45 लाना है, ये बेस दे दिया और ये कर्ण दे दिया और ये हमको ऊंचाई लाना है, तब क्या करेंगे कि ये 24 और 51 में कौन चीज़ से भाग रहा है? हमको लगता है 3 से लग रहा है। 8 तिया 24 और 17 तिया 51, 8 और 17 ये आ गया तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चूँकि 8 का 3 गुना है, ये 17 का 3 गुना है, तो ये 15 का 3 गुना 45 हो जाएगा। हम पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से। ये 4 से हो गया तो ये 32, 15 चौका 60, 17 चौका 68 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा पाइथागोरियन ट्रिक मिल गया, तो हम इस तरह के सवालों का हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इसको बढ़िया से समझें और आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि ज्यामिति और आगे आप जाएंगे तो त्रिकोणमिति एक जुड़ जाता है गणित में, वो आपको बहुत आसान लगेगा। और हमारी शुभकामना है कि आप बेसिक चीज़ को समझ जाएं, तो आप आगे आपको गणित में रुचि भी बढ़ेगी और गणित का आप स्टूडेंट नहीं, आप मास्टर बन जाएंगे। धन्यवाद।